देखिए, मैं आपसे बात करने लगा हूँ एक समाज के बारे, अपने बारे, तुम्हारे बारे, बच्चों के बारे। बात ऐसे है दोस्तों कि भगवान ने हर किसी को जाने के इस दुनिया में जब जन्म लेके आता है इंसान, तो उसे तो बड़ा होना ही होता है। हर किसी को दिमाग दिया है और हर आदमी अपने आप में परफेक्ट है, क्योंकि कोई वो सोचता है कि मेरे से ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो सबको एक जैसा पैदा किया है। वो कहता है कि ये तो लोड़ ये कौन है, ये बकवास है बंदा, इसको क्या पता है, इधर पता उधर पता नहीं। हर कोई आदमी ऐसे सोचता है जैसे मेरे बारे सोचते हैं, ये क्या है यार, क्या कर रहा है। लेकिन हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ हम लोग देखते रहते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, इसका इसका IQ क्या है, इसका यानी कि सोचने का ढंग क्या है, काम करने का ढंग है, फैक्ट्री है, ये है, वो है, कारोबार करते हैं, दुकान पर है, ये सब चीज़ों को पता लग जाता है जब हम कहीं जाते हैं। लेकिन एक होता है सोच, जो आपकी सोच है, आपकी सोच ने एक दायरे में घूमती रहती है। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, मैंने उनको ये काम करवाना है। तुम्हारे दादा भी ये सोचते थे, तुम्हारे फादर भी ये सोचते थे, आप भी इसे सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं। इससे ज़्यादा हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि इतने लोग तो साइंटिस्ट नहीं हुए हैं, इतने लोग जो कि जिन्होंने रिसर्च किए हैं, या जितने मोदी नहीं इतने पैदा हो गए, क्योंकि कुछ लोग ही होते हैं जो भगत सिंह जैसे लोग होते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं। ठीक है, होते तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों का नाम चल जाता है तो कुछ लोगों का नाम रह जाता है, पर वो लोग कुछ अलग किस्म के होते हैं जो समाज के लिए या कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जितने भी आम लोग हैं, उनको कुछ पद कहने को तो वो अपने आप को बहुत जानी के कहते हैं हमारे से जो अक्लमंद कोई नहीं है, हमारे से सूझवान कोई नहीं है, लेकिन वो होते नहीं हैं, क्योंकि उनका दायरा एक होता है। जैसे कोल्लू का बैल होता है ना, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, उससे ज़्यादा उसको कुछ पता नहीं होता। घूमता है, वो चलता है, काम करता है, उससे ज़्यादा उसे कुछ पता नहीं होता। मेंढक होता है जो कुएं का, तो वो कुएं में ही अपनी छाल लगा के इधर उधर घूमता रहता है, उसका दायरा उतना ही होता है। पर एक सोच होती है जो आप लोग सोचते हैं। जितने भी रिसर्च के हैं, जितने भी फिलोसफर, जितने भी लोग हैं जो नई टेक्नोलॉजी या नई टेक्निक लेकर आते हैं, नई कोई ऐसी इन्वेंशन करते हैं, वो लोग ना पुरानी बातों को कम, नई बात, हर बार नई नई बात उनके दिमाग में आती है। बंटी कहते बोल बोल। मैंने कहा यार, मैंने जो 2 मिनट पहले सोचा था वो तो मैं भूल ही गया, क्योंकि हम लोग सोचते हैं तो भूल जाते हैं साथ ही, तो नई बात हमारे दिमाग में आ जाती है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, मैं उसके बारे में बात करना लगा हूँ। अपने बच्चों के बारे, अपने बारे सोच लो। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हम बच्चों को जो किताबें पढ़ाते हैं उनके दिमाग में वही घूमती रहती हैं। जो कुछ पढ़ते हैं वो सारी जिंदगी जब तक वो पढ़ता है बच्चा, वही घूमती रहती है, वही घूमकर फिर वो लिख देते हैं। क्योंकि नई सोच, जो नई जो क्रिएटिवनेस होती है उनका, वो दिमाग में नहीं आती। अगर वो नई चीजें सोचेंगे तो पुरानी भूल जाएंगी। हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो तो कहता है कि जो तुमने रट्टा लगाया वो लिखो। रिसर्च तो हम करते ही नहीं है, ना ही हम बच्चों का दिमाग चलने देते हैं। अगर आपके बच्चों का दिमाग चलेगा तो वो कुछ याद नहीं रख पाएंगे, तो नई नई चीज़ें उनके दिमाग में आती रहेंगी, नई नई चीज़ें वो जाने के सोचते रहेंगे। समझे नहीं है? दुकानदार है ना, दुकान पर सुबह जाते हो, शाम को वही काम करके आ जाते हो, हैं भाई। कपड़े दिया, थान दिया, कपड़ा लिख लिया, पैसे आ गए, पैसे चले गए, इधर आ गए, पैसे उधर। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करते। फैक्ट्री है, इधर माल आ गया, उधर आ गया, इधर चला गया, उधर चला गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। आप लोगों को सोचने की ज़रूरत भी नहीं है भैया। जब आप सोचेंगे, नई नई चीज़ें सोचेंगे, नई नई मार्केटिंग के बारे में सोचेंगे कि आज जहाँ से हमको ऐसे फ़ायदा होगा। मार्केटिंग के लिए भी सोचते हैं लोग, जो पैसा का कारोबार बढ़ा लेते हैं। तो वैसे भी एक बार मैं और बताता हूँ, कई लोग मार्केट सोचते हैं, कहते खान पीने वाली चीज़ों का कभी घटनी ही नहीं। बेटा देखो ना, वही दुकान खोल लेंदा है अब बर्गर दी, खुलती है बंद हो जाती है, खुलती है बंद हो जाती है, क्योंकि मेहनत तो होती ही नहीं। जो लोग हैं अपने हाथ से काम करते हैं वो तो चलो कामयाब हो जाते हैं, अपनी रोटी रोजी के लायक हो जाते हैं। लेकिन जो देखते हैं ना भी, यार ये तो कभी खत्म होने नहीं, लोगों ने चीज़ां खानियां नहीं। जो सारे लोग ही खाने दी चीज़ां बेचने लगे तो लोग लैन वाले कितों रहेंगे? ये भी एक दिमाग में कीड़ा था। ये वो जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, जो चेन सिस्टम होता है, उन लोगों ने ये शुरू की थी कि ये चीज़ें तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इनके बारे में कभी बताएंगे, ये जितने भी आपको बेवकूफ़ जब ठगते हैं लोग, उसके बारे में हमको मालूम है। तो हम बता रहे थे कि मेरे को अभी 2 मिनट पहले जो बात हुई मैं भूल जाता हूँ। अगर आपका बच्चा नई नई खोज कर रहा है, नई नई सर्च कर रहा है, नई नई स्कूल की किताबें नहीं पढ़ता, अपने हिसाब से वो ज़िंदगी को कुछ आगे बढ़ा रहा है, तो उस पर आप थोड़ा सा ये मत सोचिए कि आपका बच्चा बहुत वीक है। लेकिन नहीं,
अगर उसके 60% आते हैं ना नंबर, तो 40% कुछ और सोचता है वो। अगर 30% आते हैं तो 70% कुछ और सोचता है। लेकिन आप कहते हैं कि मेरा बच्चा 99 लेकर आए, तो वो तो भैया जीरो है। आपका 99% वाला बच्चा आज के युग में, जब हमको नई रिसर्च करनी है, नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, नई क्रिएटिविटी, हर नई चीज़ लेके आनी है, तो उसके लिए हमको 99 की जरूरत नहीं है। क्योंकि सारे जो टेक्नोलॉजी तो जो इतने आईटी में तो नहीं चले जाएंगे, जो भी सारे वो पचई तो नहीं बन जाएंगे, कुछ ही लोग होते हैं। लेकिन आप लोगों को कुछ नया करने के लिए कुछ नई सोच के साथ करना होगा। ठीक है, आपने वो पढ़ाई कर ली है, तो उसके बाद आप नई रिसर्च कीजिए, नई सोच लेकर आइए। लेकिन बच्चों के भी आपने मैथ में भी इतने नंबर लेके आने, फिजिक्स में भी इतने नंबर लेके आने, इंग्लिश में भी इतने नंबर लेके आने, पंजाबी में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी इतने नंबर ले लेकर भी क्या करेगा। साइंटिस्ट बनना है तो उसको फिजिक्स का भी है, फिजिक्स वाला बनना है, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री का भी है, उसको उसी लाइन में डाल दो ना, उस पर सर्च करें। क्यों उसको फालतू पढ़ाई करा रहे हो? हैं, हिंदी अंग्रेजी पढ़ने लिखना सीखे तो ठीक है। समझ नहीं आ रहा? नहीं, समझ आएगा भी नहीं आपको। इसके लिए आपको बहुत समझाने के लिए नई टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, नया ढंग से यूज करना पड़ेगा। वैसे मैं बैठे बैठे बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक मेरे को किसी का चेहरा याद नहीं रहता, मेरे को किसी का नाम याद नहीं रहता। हर वक्त हम नया नया सोचते रहते हैं, नया नया सोचते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, बोल। नहीं बोलना है, मतलब बंद कर बंदी, कोई नहीं बोलता।